आप सभी को मेरा प्यारा सा प्रणाम। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी हूँ मैं सुनीता मनवाल में। तो आजकल देखिए मौसम बहुत ही ख़तरनाक बदल रहा है। कल रात को भी ख़तरनाक वाली बारिश गिरी थी और जो उत्तर वाहिनी नदी है ना हमारे मनसोना की, वो भी अपनी चरम सीमा पे है आजकल। तो अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों को, अंश और अवनी को स्कूल छोड़ने के लिए, क्योंकि बरसात का मौसम है, थोड़ा डर का माहौल भी बना रहता है, लैंडस्लाइड का डर रहता है और धूप खिलती है तो सांप वगैरह का डर बना रहता है। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं। तो मार्केट में तो हम पहुंच चुके हैं। ये रहा अवनी के स्कूल का गेट और अब अवनी यहाँ से जाएगी अपने स्कूल के लिए। बाय बाय। मार्केट से घर आ चुका हूँ मैं और हमारी हो चुकी है दिन के खाना खाने की तैयारी। तो आज बन रखा है हमारे स्पेशल में ये दाल हो गया, कद्दू के पत्ते की चटनी और सलाद। तो मस्त वाला पहाड़ी भोजन। लंच वगैरह हो गया है। अब मैं जा रहा हूँ अंश के स्कूल में उसके डॉक्यूमेंट्स की बात करने के लिए, क्योंकि रैली में जाने के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं उसी का पता करूँगा उसके स्कूल में जाके। और ये धान के पौधे भी लगभग काफ़ी बड़े हो चुके हैं, 1 महीने के लगभग अंदर अंदर ये भी ना, इन पे भी धान की बाल आने शुरू हो जाएंगी, जिनको हम बरड़ी बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। मुझे लग रहा है कि जब तक इस पेड़ पे ये आड़ू है ना, तब तक ये बंदर हमें चैन से जीने नहीं देंगे। क्योंकि हम थोड़ी देर के लिए अंदर आराम करने के लिए बैठे थे कि 9 से 10 बंदर इतनी स्पीड में आए इस पेड़ पे कि क्या बताएं। जिम्मी नीचे से सिर्फ उन्हें घूर रहा था लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। फिर जब हम बाहर आए, हमने यहाँ ऊपर से पत्थर फेंके, तब जाके वो बंदर भागे यहाँ से। तो कुछ वो अभी भी नीचे उस छत में है और कुछ वहाँ नीचे से भाग गए हैं। तो मुझे लग रहा है ना, इन आड़ुओं को भी जल्दी से जल्दी निकलवाना पड़ेगा, वरना ये बंदर यहाँ पे कुछ भी नहीं रखेंगे भाई। तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। चलो आड़ू निकालते हैं, बंदर तो कोई दिक्कत नहीं। वो जो ये कद्दू की बेल है ना, इसको भी तोड़ रहे हैं। तो एक बेल तो ये अभी टूटी वहाँ बीच से, ठीक है। उस पर भी एक दो फ्लावर लग चुके थे, बस कुछ ही दिनों में वो भी फल देने वाला था। लेकिन नुकसान करने में बंदर सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। वो खाते कम और नुकसान ज़्यादा करते हैं। और नीचे आड़ू कैसे करके खा रखे हैं, आधा आड़ू खाएंगे और आधा नीचे गिरा देंगे। तो नीचे ना भी होना, बहुत सारे आड़ू ऐसे ही पड़ रखे हैं जो पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। आज मैंने ये 2 प्लांट भी लिए हैं। ये 2 प्लांट हैं स्ट्रॉबेरी के। तो यहीं गांव में मेरा मतलब छोटा भाई समझ लो, छोटा भाई करके है, तो उसके पास थे स्ट्रॉबेरी के ये प्लांट्स। तो मैंने उससे कहा था कि मेरे लिए भी 2-3 प्लांट्स रखना, लेकिन मेरे हाथ 2 ही प्लांट्स लगे हैं। तो 1-2 दिन में जब ये पूरी तरह से सेट हो जाएंगे, उसके बाद मैं इन्हें ट्रांसप्लांट कर दूंगा किसी बड़े पॉट में। तो देखते हैं हमारे एटमॉस्फेयर वाले, हमारे पहाड़ों में स्ट्रॉबेरी होती हैं कि नहीं। वैसे तो मैं इन्हें बड़े बर्तन में लगाऊंगा ताकि इन्हें जड़ें फैलाने का पूरा मौका मिल जाए। तो अब सिर्फ इंतज़ार कर सकते हैं, पहले ही रिज़ल्ट नहीं बता सकते हैं कि ये होते हैं कि नहीं होते हैं। और साथ ही मैंने उससे प्रॉमिस भी कर रखा है कि तूने मुझे स्ट्रॉबेरी का पेड़ दिया तो मैं उसे आड़ू हो गया और माल्टे का पेड़ दूंगा। और कल परसों तक इस पे कितने ढेर सारे गुलाब लगते थे, लेकिन आजकल सब के सब गिर चुके हैं भाई। तो यहाँ पे नहीं है गुलाब, गुलाब लग रखे हैं अब नीचे जड़ में, जहाँ से ये पौधा ऊपर आ रखा है। तो वहाँ पे इतने सुंदर गुलाब खिल रखे हैं ना कि हद से ज़्यादा। और यहाँ पे इसकी ये नई कोंपलें आई हैं जो इस साल बरसात सीजन में आई हैं। तो अगले साल तक ये भी फ्लावर देना शुरू कर देगा।
और यहाँ पे एक फ्लावर है जिसे मैं बड़े शौक से लाया था बहुत दूर से। तो मुझे लग रहा है ना इसके लिए जड़ें फैलाने के लिए कम जगह हो रही है, तो मुझे इसको दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ेगा किसी बड़े वाले बर्तन में। तो ये काम मैं जल्द ही करूँगा जैसे ही मुझे कोई पुरानी बाल्टी या कोई बड़ा सा गमला मिल जाएगा। तो ये फ्लावर बिल्कुल पत्तियों के जैसे होता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला फूल। और ये बंदर अभी भी वेटिंग में है कि ये लोग कब अंदर जाएं और हम किस टाइम फिर से आड़ू के पेड़ पे चढ़ें अपना आतंक मचाने के लिए। तो ये इसी फिराक में है भाई, और इसके दोस्तों की भी आवाज़ आ रही है अगल बगल से। शाम के हो चुके हैं 5:40 और मेरी हो चुकी है मार्केट जाने की तैयारी, जो कि डेली होती है साग सब्जी लाने के लिए और जो सुबह के लिए सामान ज़रूरी होता है उसको लाने के लिए। तो आज लगभग आधा दिन सिर्फ बंदरों को भगाने में बीत गया था हमारा। इतना भयंकर आतंक मचा रखा है ना बंदरों ने, हद से भी ज़्यादा, क्योंकि आजकल खाने के लिए कुछ है नहीं। तो वो आजकल ये आड़ू देख के ना तुरंत आड़ू के पेड़ पे आ जाते हैं। अब मैं बता नहीं रहा था, ये छोटे छोटे जो अभी फल लग रखे हैं ना नारंगी के, तो वो इन्हें भी नहीं छोड़ रहे हैं। पता नहीं ऐसी क्या आफत आ रखी है उन पे। और ये हो रहा है अभी शाम का नाश्ता, भात और कद्दू के पत्ते की चटनी। तो क्या हुआ, भूख लग गई थी? क्या बात है यार। दोपहर में खाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि दोपहर में कपड़े धुले मैंने। कपड़े धुले और नहाई, फिर टाइम नहीं मिला। घास भी निकाला मैंने दोपहर को। हाँ, क्योंकि सुबह टाइम नहीं मिला घास निकालने का भी। सुबह हल्की फुल्की बारिश थी ना, इसीलिए। मार्केट से साग और सब्जी लेने के बाद अब चलते हैं घर की ओर, क्योंकि ज़्यादा कुछ मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए था नहीं। टाइम भी हो चुका है 7:05। तो ज़्यादा देर मार्केट में रुक के कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स चलते हैं अब घर की ओर और घर के कामकाजों को देखते हैं कि कहीं ज़्यादा आतंक बंदरों ने फिर से तो नहीं मचा दिया है। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो डर बना है वो इसी बात का बना है कि बंदर, और अगर वो सिर्फ नुकसान करते हैं वो बात तो अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या है, वो सीधे अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो जब भी बंदरों को हाँकने के लिए जाओ या भगाने के लिए जाओ ना, तो वो उल्टा हमला कर रहे हैं। तो इसी के कारण बच्चे डर रहे हैं। तो सबसे पहले घर पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा बन रखा है। और मार्केट से आने के बाद पहुंच चुका हूं मैं घर पे। सुनीता ने भी एक बढ़िया सा काम कर दिया है, उसने लगभग आधे आड़ू निकलवा दिए हैं ताकि बंदरों का आतंक कम हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो अपना यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।